दिन एक बारा तो एक कलप लगी ते ही अवतारा। नारद साप दिन एक बारा एक कलप लगी ते ही अवतारा। एक बार नारद बाबा ने श्राप दे दिया, बोले क्यों? हमारे गुरु से गलती नहीं हो सकती। इसका मतलब कुछ भगवान ने ही गलती किया होगा। बोले काय अपराधी हो रमापति की ना तो कारण कवन श्राप मुनि दीना। कौन सा कारण है जो भगवान ने श्राप दे दिया? तो भोले बाबा कहने लगे सुनो, एक बार की बात है, तुम्हारे गुरु ने नहीं गलती किया, फिर गलती किसने किया? तो सुनो, नारद बाबा ने श्राप क्यों दिया जो भगवान को मनुष्य रूप में आना पड़ा। एक बार नारद बाबा अपना नारायण नारायण करते जा रहे, एक पर्वत हिमगिरी गुहा एक अति पावन बह समीप सुरसरी सुभावन। सुरसरी नदी के किनारे नारद बाबा बैठे, हर मज्जन किया, कुछ शीतलता महसूस हुई। और जब शीतलता महसूस हुई तो बाबा ने विचार किया थोड़ी देर विश्राम करें। लेकिन विश्राम करने का मन बनाया तब तक उनका मन ये लगा कि चलो यहाँ भगवान का भजन किया जाए। भगवान का भजन करने लगे। अच्छा, कार्य सिद्धि तहां पर होता है जब हम एकांत में अकेले हमारा एकाग्र मन हो। पूजा करने के लिए जाओ, चाहे मंदिर को जाओ, तीन चीजें वास्तविक में एकांत में ही कर लो तो आपको फायदा मिलेगा। नंबर 1 में भोजन, नंबर 2 में भजन और नंबर 3 में विद्याध्ययन। भोजन करना चाहिए तो एकांत में करना चाहिए। लोग देखो कभी कभी थाली में परोस लेते हैं और पता लगे दरवाजे पर खूंटे के सामने बैठ करके भोजन करते हैं। नहीं करना चाहिए। जो थाली में परोस करके घर के बाहर खूंटे के पास लेकर के भोजन करते हैं, एक बात कहूं, एकांत में भोजन करने वाले को क्रोध नहीं आता है। क्रोध का शमन होता है। विद्याध्ययन, चारों तरफ साउंड बज रहे हैं और बच्चे को किताब दिया जाए, साहब जाओ ये पाठ याद कर लाओ। बोलो क्या उस बच्चे को पाठ याद होगा? डीजे का गाना याद हो जाएगा लेकिन उस बच्चे को पाठ याद नहीं होगा। इसलिए विद्याध्ययन भी एकांत में करना चाहिए। और भजन भी एकांत में करना चाहिए। नारद बाबा की अचल समाधि लग गई। अच्छा, जब समाधि लग गई तो चिंता हो गई किसको? इंद्रदेव को। चिंता ज्यादा किसको होती? आप एक यज्ञ कर रहे हैं, एक यज्ञ हो जाए कोई बात नहीं, 2 हो जाए कोई बात नहीं, 50 के ऊपर जब बढ़ने लगेंगे तो इंद्र को जलन हो जाती है। क्योंकि कहते हैं जो 100 यज्ञ कर लेता उसको इंद्र का आसन मिल जाता। इंद्र ने विचार किया ऐसा ना हो नारद तपस्या कर रहे, मेरा सिंहासन छीन ले। इंद्र कामदेव के पास गए, बोले मित्र एक काम आया है। बोलो क्या बात है? इंद्र कहने लगा मित्र, नारद बाबा की समाधि को खंडन करना है। दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज ये नहीं हो पाएगा। क्यों? बोले मेरे भाई हैं, मानस पुत्र हैं कामदेव और नारद बाबा भी मानस पुत्र हैं, इसलिए हमसे नहीं होगा। हमसे नहीं होगा। तो कामदेव की बढ़ाई करने लगा। एक बात कहूं,
जब हमारा काम कोई ना करता है तो या तो घूस दे दिया जाए तब हो जाएगा, या उसकी सराहना थोड़ी बढ़ाई कर देते तब काम हो जाता है। बढ़ाई कर दिया। नारद बाबा कहने लगे, ए कामदेव, अगर आप नहीं होते तो क्या ब्रह्मा जी की वो शक्ति थी जो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर लेते? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, सर्वप्रथम में 4 पुत्र बनाए, लेकिन चारों 12 मंत्र का जाप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी 10 पुत्र बनाए, 10 मंत्र का जाप कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी एक नारी एक पुरुष बनाए, वो दोनों अलग अलग भजन कर रहे हैं, योग नहीं है। तब तो ब्रह्मा जी कामदेव को प्रकट किया, ऐसी शक्तियां प्रदान किया जाओ, कितना बड़ा महायोगी हो भोगी बन जाएगा, और कितना बड़ा वो भोगी हो महायोगी बन जाएगा, आप चाहोगे सो। कामदेव को वो शक्तियां मिल गई, चलाया और सृष्टि की रचना बढ़ने लगी। कामदेव की बढ़ाई किया, और जो ही कामदेव की बढ़ाई किया तो कामदेव तैयार हो गए, बोले चलो नारद बाबा कौन बहुत बड़े हैं, चलो उनकी समाधि का खंडन हम करेंगे। समाधि को तोड़ने के लिए नारद बाबा चले, नारद बाबा के पास चले कामदेव महाराज, और जो ही कामदेव महाराज आए अपने बाणों की वर्षा किया। एक बाण छोड़े, 2 बाण छोड़े, लेकिन तृतीय बाण छोड़ने से पहले कामदेव के हाथों में पांव में जंजीरें पड़ गई, चरणों में गिर गए। एक बात कहूं, बिना वजह हम और आपको किसी को सताना नहीं चाहिए। अगर आप बिना वजह सताते हैं तो एक तो आपका नुकसान हुआ है, और दूसरी बात है आपको पाप भी लगेगा। बिना वजह सताने से एक तो आपका नुकसान हो चुका है, और दूसरी बात अगर आप किसी को सताते हैं बिना वजह तो आपको पाप लग जाएगा। इसलिए लेकिन कामदेव गया था समाधि खंडन करने के लिए नारद बाबा के, लेकिन समाधि को ना डिगा सका। हाथों पांव में जंजीरें बेड़ियां पड़ गईं, दोनों हाथ जोड़े बोले भैया मेरे को क्षमा करना, मेरे से भूल हो गई। और कामदेव मुस्कुराने लगे, ओ नारद बाबा मुस्कुराने लगे कामदेव को प्रणाम करने पर। क्यों? एक बात और है, मान लिया जैसे आपका कोई खेत कोई होए, आपके खेत में जाके जानवर कर दे, चराए दे, फिर आप नाराज हो जाएंगे? नहीं नाराज होंगे? नाराज हो जाएंगे भाई। जब आपके खेत में हम जान के चरावेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, जो मुख में आएगा सो कहेंगे। लेकिन नारद बाबा का नुकसान किया कामदेव, और फिर भी कामदेव पर जरा भी क्रोध नहीं किया नारद बाबा। क्यों जानते हो? नारद बाबा काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराने का कारण यह है कि नारद बाबा के मन में अहंकार बन गया कि संसार में इस कामदेव को पराजित करने वाला, अरे भोले बाबा कामदेव को जलाकर के राख कर दिया, लेकिन कामदेव को पराजित नहीं कर पाए, और वो कामदेव आज मेरे चरणों में पड़ा है। इसका मतलब हम सबसे कोई अच्छा काम हमसे हो जाए। एक बात देखो, अगर वहां पर हम होते हैं और हमारे वजह से उसका काम बन जाए तो क्या कहते हैं? अगर आज हम नहीं होते तो ये मर गए होते। कहते हैं आपके होने से किसी की जान बच जाए तो लोग कहते हैं अगर आज हम नहीं होते तो आज वो मर गए होते। और क्यों? आपके होने पर जब उनकी मौत हो जाए तब आप हो, और फिर उनकी मौत हो जाए तब व्यक्ति क्या कहता? क्या बताएं भाई, उनकी इच्छा थी, नहीं बचे, मर गए। यानी बन जाए तो हमने किया, हम नहीं होते तो बचते नहीं, और मर गए तो भगवान जाने की वो चाहेंगे जैसा वैसा होगा। बने बिगड़ी में साथ देने वाले।
तब तो बन जाए तो हमने किया, बिगड़ जाए तो परमात्मा को लगा देते हैं लोग। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नारद बाबा के मन में थोड़ा सा अहंकार बन गया कि कामदेव को पराजित करने वाला संसार में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी के दरबार पहुंच गए, बोले पिताजी पिताजी क्या हुआ? बोले मैंने कामदेव को पराजित कर दिया। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े, बोले नारद ऐ बेटा, ये बात हमसे कहा तो कहा, लेकिन कहीं ये बात भगवान शंकर को मत सुनाना। तो अच्छा आदमी को मना करो, यहाँ पर कोई एक इतना बड़ा बैनर लिख के लगा दो, यहाँ पर थूकना सख्त मना है। तो आदमी को जिस चीज के लिए मना करो वो जानबूझ के जल्दी करता है। थूकना मना है, लगा दो यहाँ पर लिख करके। पुड़िया खाने वाले को जगह वही मिलेगी जहां वो होल्डिंग टंगा होगा, बैनर लगा होगा, लिखा हुआ। मना करने पर भी नारद बाबा नहीं माने। नारद बाबा पहुंच गए शंकर जी के दरबार। उन्होंने विचार किया हमारी बढ़ाई और हमारे पिता की, ये हमारे छोटे भैया की बुराई हमारे पिता को अच्छी नहीं लगी। ते हैं तो चले गए शंकर जी के दरबार। भोले बाबा ने देखा, कहो नारद कैसे आना हुआ? बोले वो क्या, वो मैं तो तपस्या कर रहा था। भोले बाबा ने विचार किया बहुत अच्छा, अरे जब तपस्या कर रहे, भगवान का भजन कर रहे, तो सुनाओ कोई राम नाम का गान भाई। तो नारद सुनाने लगे काम कथा। भोले बाबा मैं तपस्या कर रहा था, लेकिन कामदेव हमसे जीत नहीं पाया। कामदेव आया लेकिन हार गया। ऐसी बात को जो ही भोले बाबा ने सुना, भोले बाबा कहने लगे नारद ये बात हमसे कहा तो कहा, लेकिन भगवान विष्णु से मत कहना, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन भोले बाबा की भी बात को नारद बाबा कहते ना, जब हमारे ऊपर कोई कंधर होता है, एक आल्हा छंद में दिया कि जब दुर्दशा मनुज पर आवत, पहले प्रतिबोध पर बाद। जब दुर्दशा मनुज पर आवत, पहले प्रतिबोध पर गाद। अपनी मात सोल समदर्शी, अपने पिता लगती अमराज। कहते ना जब कोई कंधर आने को होता है तो हमको रास्ता नहीं दिखती, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लोग देखा होगा, कहते मैं बहुत आराम से जा रहा था, लेकिन अचानक में गाड़ी का क्लच नहीं पकड़ पाए, बॉर्डर में लड़ गई, सो चोट लग गई। ये क्या है? कंधर जब आता है तो मना करने पर भी आदमी नहीं मानता, जान के वहां पहुंचता है। और होनी को भागी को मेट सके त्रिपुरारी, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। भोले बाबा दोनों हाथ जोड़े, बोले नारद हमसे कहा तो कहा, लेकिन भगवान से मत कहना, विनती करता हूं। बोले बारे ही बारे बिन बबो मोनी तो ही, बारे बारे
बार बार वंदना करता, लेकिन नारद बाबा एक ना सुने, भोले बाबा पहुंच गए कहां? विष्णु भगवान के वहां। भगवान ने देखा बड़े हर्ष के साथ नारद आ रहे हैं। तो वैसे नारद का भजन क्या है? नारद करते नारायण नारायण, लेकिन आज नारायण नारायण भूल करके कामदेव को जीत लिया। कामदेव को ऐसी भावना है, ऐसी लगन लगी, भगवान के दरबार को पहुंच गए। भगवान ने देखा, कहो नारद कैसे आना हुआ? बोले प्रभु वो क्या, मैं भगवान का भजन कर रहा था। बहुत अच्छी बात है, सुनाओ कोई राम कथा। तो बोले राम कथा क्या सुनाऊं? मैं भजन कर रहा था, तप कर रहा था, लेकिन देवता नहीं माने, कामदेव को भेज दिया, लेकिन भगवान कामदेव हमसे जीत नहीं पाओ। यानी अपनी बढ़ाई अपने आप करने लगे और अपनी प्रशंसा। एक बात कहूं, अच्छा काम कर ले जाओ अच्छी बात है, लेकिन मुख पर प्रशंसा करने पर, जो व्यक्ति अच्छा काम किया उसके मुख पर प्रशंसा होने पर उसको अभिमान बन जाता है। इसलिए पीठ पीछे अभी उसकी बढ़ाई करें, लेकिन सामने ना करें, ताकि वो अपने जीवन में मेहनत करता रहे। कामदेव को मैंने जीत लिया। नारद बाबा कहने लगे भोले बाबा की बात ना मान करके भगवान जी से गा रहे हैं सब। तो भगवान मुस्कुराने लगे, नारद बहुत दिन के बाद आए हो, आज बड़े दिनों के बाद आए। बोले बिहसी चराचर राया, तो बहुते दीनन कीन मुनि दाया। आज बड़े दिन के बाद आए हो। अच्छा, बहुत दिन के बाद क्यों? भगवान हंसे क्यों? बड़े दिन के बाद नारद कब आए? एक बार और गए थे नारद बाबा भगवान के वहां, पहले कथा पूछने माया की। नारद बाबा भगवान के वहां पहुंचे, बोले प्रभु एक बात बताओ, लोग कहते हैं माया माया माया, अरे माया तुम्हारी है क्या? माया काली है, गोरी है, लाल है, पीली है, हरी है, नीली है, माया क्या है? तो भगवान कहने लगे नारद क्या माया की कथा सुना दूं या माया के दिखाई दूं? तो बोलो अच्छा, जो चीज देखने को मिल जाए उसको देखोगे या कथा सुनोगे? देखोगे भाई, देखने का प्रयास करोगे। नारद बाबा कहने लगे प्रभु अगर माया देखने को मिल जाए तो कितना सुंदर होता। बोले चलो हमारे साथ। कहां? बोले जहां हम चले। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे नारद बाबा पहुंच गए कन्नौज। कन्नौज में एक सरोवर है कानकुब्ज नाम का, जिस सरोवर में भगवान कह लगे नारद अगर माया देखना चाहते हो तो एक डुबकी लगाओ, और ज्यों डुबकी लगाओगे माया देखो। तो नारद बाबा माया देखे के चक्कर में ना देखे अब ना देखे तब गड़म से कूदी गए। और जैसे कूदे तो नारद डुबकी तो लगाई गए, लेकिन जब निकले तो नारद नारद जानते हो क्या बनी गए? नारद बनी गए नारी। 18 साल की लड़की बनी गए। भगवान कह लगे नारद बाय बाय टाटा, तुम देखो माया, हम चले अपने धाम। नारद माया देख रहे, भगवान अपने धाम चले गए। अब नारद बने हैं नारी। अब बोलो देवलोक अगर नारद जाएं तो वहां लोग इनको देखे पूछे तुम कौन हो, तो नारद अगर कहें हम हैं नारद तो लोग हंसेंगे, हम हैं लड़की और हम नारद कैसे बतावें? वस्त्र हमारे बाहर रखे हैं और इस अवस्था में बाहर कैसे जाएं? तो उसी सरोवर में खड़े हैं, नारी बने। और तब तक एक राजा आया, एक पड़ोसी राजा आया तालध्वज नाम का। राजा ने सुंदर लड़की को देखा सरोवर में, बोले तुम कौन हो?
तो लड़की ने जवाब दिया, पहले मेरे को पहनने के लिए वस्त्र दीजिए। तो राजा जो साफा बांध रखे थे खोला और खोल के फूंक दे, ए ले, ऐसे फेंक दिया। लड़किनिया ने ऐसे उस साफा को पहन करके बाहर निकली। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? नहीं मालूम। अरे तेरा नाम क्या है? नहीं मालूम। तू कहाँ की रहने वाली है? ये भी नहीं मालूम। कहाँ को जाओगी? ये भी नहीं मालूम। जब तेरे को तेरा नाम नहीं पता, तू रहने वाली कहाँ की ये भी नहीं पता, तुम कहाँ जाओगी ये भी नहीं पता, तो हमारे साथ में चलोगी? हाँ। विवाह करना पड़ेगा? हाँ। मंजूर करें भाई। जब किसी की बिटिया नहीं है तो किसके घर फाट पड़े, और जवानी बिटिया हो, सयानी बिटिया हो, और किसी पिता के घर में कौन भाई रख लेगा? विवाह नहीं करना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा। इसलिए कोई रखेगा भी नहीं इसको अनजाने में। इसलिए चलो ये राजा ही ठीक रहेगा। बोले विवाह करना पड़ेगा? बोले मंजूर है। तब तो उस राजा के साथ में नारद बाबा का विवाह हुआ। अब 16 श्रृंगार किए बैठे हैं। और नारद बन गए नर से नारे, हो करके 16 श्रृंगार, पहिरे साड़ी लगाए टिकुलिया माथे पर। नारद और लड़की 16 श्रृंगार के विवाह हो गया राजा के साथ में। और कितने दिन तक बने रहे नारी? 12 साल तक। नारद बाबा 12 साल तक नारी बने रहे। और 12 साल में नारद बाबा के लड़का कितने भय? 20 लड़कवा के जन्म भय। 20 लाल कवि गावत नीति। एक देवी पुराण की कथा आती है, छोटी पुस्तक है जिसमें कथा दी है। 20 लाल कवि गावत नीति। नारद बाबा प्रीत रहे कछु बरनी न जाई। 20 लड़का, कोई यहाँ लगाए श्रीमिंट टहले और कोई वहां रो रहा, कोई वहां रो रहा। 20 लड़का। नारद बाबा भूल ही गए कि हम नारद थे। और देख ही का रहे हैं दादा, ये भी ध्यान देना, माया देख रहे हैं। माया। नारद क्या देखने आए थे? माया देखने आए थे। नारद बाबा माया देख रहे हैं। अब तो 12 साल के बाद एक है वंश का राजा चढ़ाई कर दिया। जिस राजा ने चढ़ाई किया तो 20 लड़का मार डाले युद्ध में, पति देव को मार डाले। अब जिसके 20 लड़का मारे जाएं, पति मारे जाएं, तो क्या करेगा? रोएगा नहीं। अब बनी बूढ़ा बैठी रोवे। नारद बाबा बूढ़ा बनी बैठ करके आंखों में आंसू रो रही है। भगवान ने जाना मेरा भक्त बहुत दुखी है, चलो उबार लावे। माया देख लिया। अब भगवान को चिंता हुई अपने भक्त को उबारने की। आए तो आए।